हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग सब्जेक्ट से है, डीसीए और पीजीडीसीए के लिए। डीसीए सेकेंड सेम है आपका और पीजीडीसीए भी आपका सेकेंड सेम रहेगा। पीजीडीसीए में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग रहेगा और डीसीए में इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। पीजीडीसीए के लिए दोस्तों यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है और डीसीए के लिए यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा इस वीडियो में कि निम्न पर टिप्पणी लिखो। दोस्तों पहला है CGI और दूसरा टिप्पणी है आपका टेबल लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है, और तीसरा टिप्पणी है HTML एडिटर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीसीए और पीजीडीसीए में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये अधिकतर आपके मेन एग्जाम में। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये CGI होता क्या है, टेबल लेआउट प्रेजेंटेशन। टेबल में हम कैसे टैग लगाते हैं, कौन से टैग किसके लिए यूज किए जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों इसके पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। और इसके पहले भी मैंने काफी यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया हुआ है आपका डीसीए और पीजीडीसीए से रिलेटेड। पीसी पैकेज के हैं, आपके IT10 के वीडियो हैं और आपके इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग के, टैली के हैं, तो इनसे संबंधित वीडियो में अपलोड करता हूं, ठीक है। अब आते हैं हम आज के वीडियो में। तो दोस्तों हमारा पहला टिप्पणी जो है CGI का, तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता क्या है, तो दोस्तों इसका पूरा नाम है आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। कॉमन, ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। अब दोस्तों इसका पूरा नाम हो गया कॉमन गेटवे इंटरफेस। अब दोस्तों ये काम क्या करता है, होता क्या है, तो दोस्तों ये क्या करता है, जब आप इंटरनेट में, ठीक है, इंटरनेट में हम कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेट में जब हम क्या करते हैं, कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सर्च करते हैं या हम बोल सकते हैं कि डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो जो भी हमारी इंटरनेट में इंफॉर्मेशन आती है, क्या आती है, इंफॉर्मेशन वो कहां से आती है आपके दोस्तों, जो भी हम वेबसाइट सर्च करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो हमारी जाती है किसके पास, वेब सर्वर पास। क्या, वेब सर्वर के पास जाती है, किसके पास, वेब सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। और वेब सर्वर इसको क्या करता है, दिखाता है, क्या करता है, हमको ला करके जानकारी हमको देता है और स्क्रीन पर दिखाता है। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट को डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड का मतलब ये होता है कि सर्च करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमें अपने सिस्टम पर, क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन हमें अपने सिस्टम पर दिखाई देती है, क्या है, अपने सिस्टम पर दिखाई देती है, ठीक। अब दोस्तों ये दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है ना, तो हम कोई भी जानकारी सर्च करते हैं तो वेब पेज के रूप में तो दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों जब हम क्या करते हैं, वेब सर्वर के पास क्या करते हैं, यहां पर जब हम क्या करते हैं, वेब सर्वर के पास हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब हम कोई जानकारी को यहाँ पर क्या करते हैं, वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हम अरे जानकारी किसमें होती है, www में सेव होती है और प्रत्येक वेबसाइट के लिए हमारा www एक वेब सर्वर रखता है, क्या करता है, प्रत्येक वेबसाइट के लिए www एक वेब सर्वर को रखता है। अब जब हम किसी वेबसाइट के बारे में कोई जानकारी सर्च करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और ये रिक्वेस्ट आपकी किसके पास जाती है, वेब सर्वर के पास। अब दोस्तों ये जो हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट जो है हम अलग अलग यूजर, क्या करता है, अलग अलग यूजर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से, अलग अलग आपके नेटवर्क से करता है, किससे करता है, अलग अलग नेटवर्क और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम,
अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से करता है। तो दोस्तों हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है क्या होती है, रिक्वेस्ट जाती है तो अलग अलग तरीके से जाती है, क्या करती है, अलग अलग सिस्टमों के द्वारा। तो कोड में क्या होता है दोस्तों, जब हम कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में जब हम कोडिंग करते हैं, वेबसाइट की, वेब पेज की कोडिंग करते हैं, तो जो आपका ये कोड होता है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट किससे बनाई जाती है, आपकी कोडिंग करके, किससे करते हैं, कोडिंग करके बनाई जाती है। तो दोस्तों जब हम अलग अलग प्रकार के नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करते हैं, यहाँ पर वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये रिक्वेस्ट जो होती है ना, तो यहाँ पर कॉमन गेटवे काम करता है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं और अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो उनको एक कॉमन के कोड में, किसमें, एक कॉमन कोड में, कॉमन कोड में परिवर्तित करने का काम करता है हमारा CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, आया समझ में कि दोस्तों जब हम क्या करते हैं, सीधा सा हम एक छोटा सा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो वेबसाइट को हम अलग अलग नेटवर्क और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं। जैसे हम मोबाइल से करते हैं तो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यदि आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो हम अलग अलग कोडिंग करते हैं इनके लिए, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग जो हम नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो रिक्वेस्ट जो जाती है तो अलग अलग कोड में जाती है, तो उनको क्या करती है, कॉमन कोड में परिवर्तित करने का काम करती है यहाँ पर CGI। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों टेबल लेआउट एंड प्रेजेंटेशन के बारे में। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, कोई भी कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी कोडिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा, ठीक, टेबल लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों टेबल, जब भी हम वेब पेज बनाते हैं, क्या करते हैं, HTML में टेबल लेआउट का यूज करते हैं, क्या करते हैं, जब HTML में टेबल लेआउट का यूज करते हैं, तो दोस्तों जो हमारा डेटा होता है वो टेबुलर रूप में होता है, किसमें होता है, टेबुलर रूप में होता है। मतलब जो डेटा हमारा होता है टेबल लेआउट में, वो रो और कॉलम में आता है, किसमें, रो और कॉलम में यूज किया जाता है। टेबल लेआउट में डेटा किसमें, रो और कॉलम में यूज किया जाता है। अब जब हम दोस्तों रो और कॉलम का यूज किसमें, किसी वेबसाइट में करते हैं, किसी वेब पेज में तैयार करने में करते हैं, या हम वेबसाइट में जब डेटा अपलोड करते हैं तो हमारा रो और कॉलम में है, तो उसकी कोडिंग जो होती है दोस्तों, क्या, कोडिंग, तो HTML में हमारी दोस्तों यहाँ पर HTML में जब हम कोडिंग करते हैं टेबल लेआउट में, तो हमारा डेटा किसमें होता है, टेबुलर में और रो और कॉलम में होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं, तो बॉडी टैग के अंदर क्या किया जाता है, बॉडी टैग के अंदर टेबल लेआउट में डेटा को लिखने के लिए बॉडी टैग के अंदर हम टेबल टैग का यूज करते हैं, किसका, टेबल टैग का यूज करते हैं। और जो भी डेटा हमको टेबुलर रूप में लिखना है, टेबल टैग को यहां से शुरू किया जाता है और टेबल टैग से हमको इसको बंद करना होता है, ठीक है। अब दोस्तों टेबल टैग जो हमारा लगाया जाता है कोडिंग में, ठीक है, तो टेबल इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे क्या करा जाता है, टेबल का बॉर्डर दिया जाएगा, टेबल बॉर्डर, ठीक है, टेबल बॉर्डर हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, टेबल बॉर्डर साथ में लगता है, सॉरी, टेबल बॉर्डर इक्वल कोटेशन मार्क 1 2 जितना देना है, इस टैग के द्वारा हम टेबल को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद टेबल को टेबुलर फॉर्म में हमको कोडिंग करने के लिए इसके 3 और आपके इंपॉर्टेंट टैग होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम ये लिख सकते हैं कि टेबल फॉर्म में डेटा को लिखने के लिए HTML कोडिंग में टेबल टैग को बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग से चालू और ये वाले टैग से आपका टेबल को बंद करने के लिए स्लैश का चिन्ह लगाते हैं, तो इस टैग से हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों
HTML में कोई भी टेबल में हमको रो लाने के लिए, ठीक है, tr टैग का यूज किया जाता है। क्या? tr टैग का यूज किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है टेबल रो। क्या होता है? टेबल रो। ठीक है, इस टैग का यूज किया जाता है और यहाँ पर इस टैग को यहाँ से बंद भी किया जाता है। ठीक, ऐसे। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा टैग जो आपका टेबल का है वो है आपका th। क्या है? th। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों टेबल हेडिंग। क्या होता है आपका? टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग। तो दोस्तों जब भी हमको कोई टेबल बनाते हैं HTML लैंग्वेज में और हमको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे हेडिंग डालना है, जैसे मैंने लिख दिया नेम, क्लास, इस तरह की हमको क्या करना है, हेडिंग डालना है। तो वहां पर हम कौन से टैग का यूज करेंगे? th, मतलब टेबल हेडिंग। और इस टैग को यहाँ से शुरू किया जाता है यहाँ से, और स्लैश के चिन्ह के साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको क्लोज किया जाता है। तीसरा टैग जो है दोस्तों आपका यहाँ पर, तीसरा टैग आ जाएगा टी का। किसका? टीडी। तो दोस्तों टीडी जो है आपका यहाँ पर इस टैग से शुरू किया जाता है और स्लैश के चिन्ह के साथ यहाँ पे इसको क्लोज किया जाता है। दोस्तों टीडी का जो पूरा नाम होता है टेबल डेटा होता है। क्या होता है? टेबल डेटा। ठीक है, तो दोस्तों टेबल डेटा। अब हम बात करते हैं इनके यूज की। तो दोस्तों टेबल tr टैग का यूज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया, अब यहाँ पर हमारी ये क्या हो जाएगी, पहली रो हो जाएगी। तो इस रो को इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, मैं सीधा डायरेक्टली आपको बॉडी टैग से बताता हूँ। क्या करता हूँ, जैसे हमको ये टेबल इंसर्ट करना है यहाँ पर HTML में, तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर HTML लगाया जाता है। HTML के बाद हम क्या करते हैं, हेड लगाते हैं, और हेड के बाद हम यहाँ पे टाइटल लगाते हैं। क्या करते हैं? टाइटल। टाइटल लगाते हैं और टाइटल को यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। टाइटल को बंद, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, हेड को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हो, जहां पर मैंने खाली स्पेस छोड़ा है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दोस्तों, बॉडी टैग लगा देंगे। क्या करेंगे? बॉडी टैग। और बॉडी के बाद हमको ये टेबल लाना है, तो टेबल के लिए हम टेबल टैग लगाएंगे और साथ में यहाँ पर बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, बॉर्डर इक्वल कोटेशन मार्क देना है शिफ्ट के साथ, और ये टैग। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पहली रो लगाना है। ठीक है, तो पहला टैग हमारा tr का लग जाएगा ये, और tr के अंदर ही हमको यहाँ पर हेडिंग देना है, कॉलम हेडिंग। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, th, और पहला हेडिंग क्या है हमारा यहाँ पर, नेम है, और फिर इसको हमको क्या करना है, th को बंद करना है। अगला हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला हेडिंग जैसे हमारा है क्लास, तो हम यहां से फिर th स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लास। क्लास लिख देंगे और इसके बाद th को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, इस तरह से। अगला हेडिंग यहाँ पर मैंने दे दिया कि जैसे मोबाइल नंबर है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोबाइल नंबर दे सकते हो। ठीक है, th टैग स्टार्ट करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल देना है और th को बंद कर देना है। और लास्ट में दोस्तों जो हमने ये tr लगाया है, इस tr को भी यहाँ पर बंद कर देते हैं स्लैश के चिन्ह के साथ। ये हमारी दोस्तों पहली रो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर कोई नाम जैसे मैंने लिख दिया राम, क्लास 10th है, और मोबाइल नंबर जो भी इसका है XYZ वो लिख दिया मैंने। ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने XYZ यहाँ पर कर दिया आपका। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी रो हमको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर हम दूसरा tr लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमारा ये टेबल डेटा हो गया, ये हमारी क्या हो गई, हेडिंग हो गई। तो हमने हेडिंग में क्या लगाया, यहाँ पर th लगाया। क्या लगाया, th लगाया, और th को साथ में बंद भी किया। अब हम tr लगा रहे हैं दूसरी रो के लिए। ठीक है, तो दूसरी रो में हमारा ये टेबल डेटा हो जाएगा, तो td लगेगा। क्या लगेगा, td, और पहला टीडी में हमारा क्या है, डेटा राम, और इस टीडी को क्या करना है, स्लैश के चिन्ह के साथ बंद। फिर दूसरा टीडी आ जाएगा आपका, दूसरा टीडी क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर 10 है ना, 10, और इस टी को भी, टीडी को बंद कर देना है। ऐसे तीसरा आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या है, टीडी लगेगा, और मोबाइल नंबर में हमने XYZ लगा रखा है, तो यहाँ पर XYZ जो भी है आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और टीडी को बंद करना है, और लास्ट में
इस tr टैग को भी यहाँ पर स्लैश के चिन्ह के साथ बंद कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका यूज करते हैं तीनों टैग का। और इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, टेबल का टैग बंद करना है। क्या करना है, इसी तरह से आपका डेटा बढ़ते जाएगा, आप इस तरह से कोडिंग को बढ़ाते जाना है। ठीक, अब टेबल टैग को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और टेबल का दोस्तों यहाँ पर टेबल के बाद बॉडी टैग को बंद कर देंगे और लास्ट में हम HTML को भी यहाँ पर बंद कर देंगे और इसको सेव करना है .html एक्सटेंशन कोड के साथ। कोई भी यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया राम HTML नाम से सेव कर दोगे और आप वेब ब्राउजर में किसी भी वेब ब्राउजर में इसका रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है टेबल लेआउट और इसका आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा HTML एडिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम रफ करते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा HTML एडिटर, तीसरा पॉइंट है एडिटर्स। ठीक है, तो दोस्तों HTML एडिटर्स क्या होते हैं। दोस्तों HTML एडिटर्स जो होते हैं आपके यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं दोस्तों तो उनको साधारण टेक्स्ट एडिटर में बना लेते हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड। तो ऐसे ही HTML को HTML लैंग्वेज या HTML की प्रोग्रामिंग करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, HTML एडिटर। या HTML की कोडिंग करने के लिए जो प्रोग्राम यूज किए जाते हैं वो प्रोग्राम हमारे होते हैं HTML एडिटर। और HTML एडिटर में दोस्तों आपको कोडिंग करने के बाद उनको .html एक्सटेंशन कोड के साथ सेव करना होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि HTML एडिटर कौन कौन से होते हैं हमारे। तो दोस्तों जैसे आपका HTML एडिटर जो है नोटपैड है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नोटपैड। दूसरा आपका आ जाएगा दोस्तों वर्डपैड, MS वर्ड। ये सब हमारे क्या है यहाँ पर HTML एडिटर हैं। इनमें फाइल कोडिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोडिंग करने के बाद आपको .html एक्सटेंशन कोड के साथ सेव करना है यहाँ पर। और सेव करने के बाद आप इसका रिजल्ट जो है वेब ब्राउजर में देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे तीसरा ये है आपका जो वर्डपैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, हम बोलते हैं MS फ्रंट पेज। ये भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है HTML को एडिट करने का, HTML कोड को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे क्या है यहाँ पर HTML है। ठीक है, HTML एडिटर्स है। तो ये आपके यहाँ पर इतने सॉफ्टवेयर होते हैं और भी होते हैं, जैसे बिजीबिंग है आपके। ठीक है, ये सब हमारे क्या है HTML एडिटर्स है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट जरूर करना, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है।